राजनीति तो बहुत अलग चीज है। अगर पुण्यतिथि हम कर रहे हैं, बरसी हमने मनाई थी, तो वो कोई सियासी दाव पेच नहीं है। वो मेरे पिताजी हैं, वो मेरा हक है। जो लोग आपके साथ घूमते हैं वही दारू आपको बांटनी है, दारू बांट करके आपको वोट लेने हैं। तथ्य लाएं, सबूत लाएं, सबूत लाएंगे तो बात होगी। अच्छा, वर्करी जो लोग करते हैं उनको दारू बांटी जाती है। उन्होंने कहा, सुबोध राकेश जी ने इस बात का भी जिक्र किया है। सुबोध राकेश जी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि जो लोग भाई इस वक्त जो दारू दी जाती है, क्योंकि सम्मान कुल मिलाकर के उनके लिए जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए दारू दे दी जाती है शाम को। आप नीचे जाइए, अभी भी वर्करी करके लोग आए होंगे, चाय और मट्ठी मिल रही होगी नीचे, और तो कुछ मैं देख नहीं रहा मिल रहा होगा नीचे। आपके पास भी सबूत नहीं था? आपके पास भी सबूत नहीं, आप भी सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। सारी की सारी टीम। अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा रहा है तो आप कह रहे हैं वो उनके पास कोई सबूत नहीं है, आप भी सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। इशारों में आपकी बात। मेरे पास एक सबूत है कि उस वीडियो में अगर खिलाफ बोला जा रहा है, ममता राकेश जी के खिलाफ बोला जा रहा है उस टीवी 99 की वीडियो में, और वो जो आज भी वो जो लोग हैं, पूरी वो टीम जो वहां नजर आ रही है, वो आज के वक्त में समर्थक है उनकी, पूरी समर्थक। जब आप कहते चाचा जी आपके साथ आ जाते हैं, चुनाव न लड़ते तो ज्यादा अच्छा होता, उसका मतलब? देखिए, उन्हें सर पे हाथ रखना था उस समय में। जब उस समय में 23-24 साल की उम्र में जब मुझे जरूरत थी मुझे संभालने की, तो मेरे चाचा ने मुझे नहीं संभाला। मेरी जनता ने, मेरे पिताजी के साथियों ने, उन्होंने मिलकर मुझे संभाला है, उन्होंने मिलकर मुझे मोहब्बत प्यार दिया है, और उन्हीं के सम्मान में मैं बना हूं 2017 में। और अब जब बने हैं तो अपनी लड़ाई जारी रहेगी। कि अभिषेक राकेश तो वहां सिर्फ गला फाड़ रहा था। अगर समाज की लड़ाई लड़ने के लिए अपना गला कटवाना भी पड़े तो अभिषेक राकेश गला कटवाएगा, मगर अपने घर में दुबक कर चुप नहीं बैठेगा। कुछ लोग, जो आपने शब्द बोला, वो कुछ लोग आप आइडेंटिफाई कर देंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। आइडेंटिफाई, जो भी सियासत हमारे नाम को धूमिल करने के लिए कर रहे हैं, उनके लिए कहना चाहता हूं। अभिषेक जी, आप सुबोध राकेश जी की बात कर रहे हैं? हाँ, वो भी, और बाकी सब भी, और भी लोग हैं। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। मैं हूं अखिलेश और आज हम हैं भगवानपुर विधानसभा में। भगवानपुर विधानसभा में आज मैं बात करूंगा अभिषेक राकेश जी से। ममता राकेश जी के पुत्र हैं। जब इनको लेकर के मैंने सुबोध राकेश जी से बात की तो उन्होंने कहा कि अभिषेक राकेश जी पहलवान है, फिर उन्होंने कहा कि वो तो बच्चा है। तो पहले इन्हीं से पूछता हूं, आपका स्वागत भी करता हूं, और सवाल ये पूछता हूं कि उन्होंने जो बात कही, मैं उस वक्त ये नहीं पूछ पाया, पूछने की कोशिश की, लेकिन आपसे पूछता हूं, भाई पहलवान या बच्चा? देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देना चाहता हूं न्यूज़ वाला नेटवर्क को, कि वो जनता की आवाज़ को लगातार उठाता रहता है और लगातार उनकी आवाज़ को हर माध्यम से शासन प्रशासन को सुनाने का कार्य करता है। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। और जो अगर बात कही है पहलवान या बच्चे की, सबसे पहले मैं तो बच्चे वाली बात का जवाब दूंगा। बच्चा मैं हूं, जो मंत्री जी के मेरे साथी रहे हैं उनके लिए हमेशा मैं बच्चा रहूंगा। उनके साये के तले, उनके आशीर्वाद के नीचे रहकर मुझे ये सियासत करनी है, राजनीति करनी है, जो मंत्री जी आगे के लिए उनके छोड़ कर गए हैं। राजनीति को आगे बढ़ाना है। और रही बात पहलवान की, पहलवान तो हम हैं ही। पहलवान अगर समाज की लड़ाई के लिए हर दाव पेच की जरूरत पड़े तो पहलवान को भी वो दाव पेच लगाना पड़ता है। तो हमने भी हर दाव पेच 5 साल में समाज की लड़ाई के लिए लगाए हैं, चाहे 2 अप्रैल का मुद्दा रहा हो, चाहे पदोन्नति में आरक्षण का मुद्दा रहा हो, चाहे SC ST OBC की स्कॉलरशिप उठाने का मुद्दा रहा हो, और चाहे मंत्री जी का कोई भी सपना रहा हो। विधानसभा में उनके सपने को पहले सत्र से लेकर आरोप लगते रहेंगे, मैं आपको सबूत ला दूंगा। हम सबूतों पे राजनीति करते हैं, हम सच्चाई पे राजनीति करते हैं, और मैं सच्चाई वाली सबूत ला दूंगा कि पहले सत्र से हमने विधानसभा में मंत्री जी के हर एक सपने को लेकर, जिस सरकार में ये 4 साल 10 महीने बैठ कर रहे, उस सरकार में जब वो खुद कुछ नहीं बोल पाए, खुद एक बात नहीं कह पाए, और वो हमारे ऊपर आरोप लगाते हैं। वो भी मुख्यमंत्री जी से मिलते थे अपने, तीनों मुख्यमंत्री के साथ उनकी फोटो है चाय पीते हुए। मेरी शायद एक आधे के साथ नहीं होगी, मेरी तो किसी के साथ भी नहीं है, विधायक जी की नहीं होगी। विधायक जी अगर गई है तो अपने काम मांगने गई है। विपक्ष का काम है अपने काम को मंगवाना, मांगना, और वो सत्ता पक्ष का काम है वो कितना उन पे राजी होते हैं। हम विपक्ष हैं, हम लड़ेंगे, लड़ना हमारा काम है। और जब इसलिए अब लड़ रहे हैं, अब चुनाव में भी लड़ रहे हैं सरकार बनाने के लिए। तब सरकार नहीं थी, तब विपक्ष से लड़े, अब फिर विपक्ष से लड़के अपनी सरकार बनाएंगे। और सरकार बना के खुले मन से जो मंत्री जी के अधूरे सपने हैं, चाहे मेडिकल कॉलेज का रहा हो, चाहे उनका जो आवासीय विद्यालय जिसके लिए 2 करोड़ रुपए विधायक जी ने पास कराए हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि उन्होंने पास कराए थे। आइए मैं आपको सबूत दूंगा कि कुछ दिन पहले उसके लिए जो
सभी पार्टी के प्रत्याशी हैं वो सब आरोप विधायक पर ही लगाएंगे जो विधायक है, मगर कोई भी ये सवाल नहीं पूछेगा कि सरकार किसकी थी। सरकार उनकी थी, सरकार में वो बैठे रहे, नगर पंचायत अध्यक्ष हो रहे। मैं बताना चाहता हूं समाज का इतना ही दर्द था, ना तो 2 अप्रैल को सड़कों पर दिखे, ना 2 अप्रैल के बाद पदोन्नति में सड़कों पर दिखे, उसमें भी आरोप के ऊपर आरोप जड़ दिया। उसके बाद मुझे ये कहना है कि वो समाज की बात करते हैं, उनके खुद के नगर पंचायत क्षेत्र में, उनके खुद के नगर पंचायत के इलाकों में 3 गांव ऐसे हैं, आप इस बात को नोट कीजिए, और अगल बगल ही आपके ये गांव है, खानपुर, भगवानपुर और आपका मक्खनपुर। शाहपुर में तो मंत्री जी ने बनवाया था। तीनों गांव में अभी तक अंबेडकर पार्क तक नहीं है। वो क्या समाज की बात करते हैं। अंबेडकर जी वो हैं जिन्होंने हमें आगे बढ़ना, हमें राजनीति तक करने का अधिकार दिलाया। उनके बारे में, अगर उनके सम्मान के बारे में कोई नहीं सोच सकता, वो समाज को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोचेगा? सिर्फ अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कोई कुछ। मुझे 2 बातें बहुत क्लियर करनी है। एक तो जो आरोप आप लगा रहे हैं कि उन्होंने अंबेडकर पार्क नहीं बनवाया, तो उसमें आप कंट्रीब्यूट कर दिए होते। जी है, आपने बड़े लेवल पे कंट्रीब्यूशन दिया। बताता हूँ। भगवानपुर में अगर बाबा साहब के नाम का अंबेडकर स्टेडियम, इंडोर स्टेडियम है, वो कांग्रेस की सरकार में पास हुआ और विधायक ममता राकेश जी ने मंत्री जी के जाने के बाद पास कराया। वो भगवानपुर में ही है, पीछे आप जाकर देखिए, थोड़ी दूर ही है, वहां पर बना हुआ है। उन्होंने उसमें आज तक एक मूर्ति तक नहीं रखवाई। वो बाबा साहब के नाम पर इंडोर स्टेडियम विधायक जी ने बनवाया। उन्हें भी तो थोड़ा संज्ञान लेना था। और आप मेरी बात कर रहे हैं, आपको मैं लिस्ट दूंगा, लिस्ट क्या, आप जाइए खरक गांव, डाडली गांव, और आपका ढिरमजरा गांव, आपका निवादा गांव, आपका जहाजगढ़, आपका खालापार सिकरोटा, आप सभी गांवों में, छांगा मजरी गांव, महेसरी गांव, इन सब में हमने बाबा साहब के नाम पर बने हुए पार्कों में, कईयों में तो हमने बनवाया है और कईयों में सौंदर्यकरण कराकर उनका रूपरेखा थोड़ा सा पहले के मुताबिक, जो पुराने फैशन का हो गया था, उसे नए फैशन में, आजकल के मॉडर्न तरीके में डालने का काम किया है। जाइए हर गांव में, और अगर झूठ मेरी बात हुई तो आप दोबारा आकर मेरे इंटरव्यू में वो सवाल खड़ा करना। न्यूज़ वाला नेटवर्क सीधा मुद्दा उठाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही, न्यूज़ वाला नेटवर्क सीधा मुद्दा उठाएगा। अगर जो आप बात कह रहे हैं उसकी पुष्टि नहीं हुई तो द न्यूज़ वाला नेटवर्क सीधा जाएगा, वहां की छानबीन करेगा और बताएगा। मैं चाहता हूं आप जनता को भी बताएगा, फिर आपको भी बताएगा। बिल्कुल बिल्कुल, आपसे पूछेगा उस सवाल में देख कर ये कह रहा हूं, जितने गांव के मैंने नाम लिए हैं, अगर उनमें बाबा साहब के नाम का पार्क और हमारे दलित समाज के लिए हमने बारात घर और निवादा गांव में हमने संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज के मंदिर के लिए सौंदर्यकरण का पैसा ना पास कराया हो और वहां पे काम ना चल रहा हो, ना हुआ हो, तो आप जो सजा देंगे, आप क्या, जनता जो सजा देगी, सब मिलकर जो सजा देंगे, मैं उस सजा का भागीदार होऊंगा। मगर मैं उसको लेकर के जरूर हम चर्चा करेंगे और जाएंगे भी, और सारी जानकारियां भी हम आपको दोस्तों दिखाएंगे। क्योंकि जब कोई बात किसी बात को लेकर के कह देता है द न्यूज़ वाला नेटवर्क पर, तो द न्यूज़ वाला नेटवर्क उसको वेरीफाई जरूर करता है। बिल्कुल, हम आपको जो भी पेश करते हैं कुछ ना कुछ उसको वेरिफिकेशन रखते हैं अपने पास। लेकिन एक सवाल और आपसे कह रहा हूं, आपने बोला पहलवान वाले शब्द को लेकर के मैं बोलना चाहता हूं, सियासी दांवपेच के पहलवान है आप। आपने कहा कि भाई सियासत में हम जीतेंगे और हम जब भी चुनाव आता है तो सियासत के दांवपेच हम जानते हैं अच्छे से, इसीलिए मैं पहलवान हूं। क्योंकि तो सियासत के दांवपेच के पहलवान हो गए आप। पहलवान, उन्होंने जो पहलवान अपनी समाज की लड़ाई लड़ने के लिए हुए हैं। हाँ, सियासी दाव पेच के नहीं, समाज की लड़ाई के लिए जो दाव पेच लगाना पड़ेगा वो लगाएंगे, और वो समाज के हितों के लिए लगाएंगे। सियासी दाव, मतलब सियासी दाव पेच समाज के हितों के लिए लगाएंगे। हाँ, समाज के हितों के लिए, बिल्कुल। चुनाव जीतने के लिए तो लगाएंगे, चुनाव जीतने के लिए भी तो लगाएंगे। अगर चुनाव जीतने के लिए भी सियासी दाव पेच लगाएंगे तो मतलब साफ है, जैसे चुनाव में दारू बांटी जाती है, आप बांटेंगे नहीं। आपके ऊपर आरोप भी है। नहीं, आरोप भी है। सुबोध राकेश साहब इस बात का जिक्र करते हैं कि कहीं ना कहीं आप जो है, वही जो लोग आपके साथ घूमते हैं, वही दारू आपको बांटनी है, दारू बांट करके आपको वोट लेने हैं। तथ्य लाएं, सबूत लाएं, सबूत लाएंगे तो बात होगी। कहाँ जितने लोगों की बात करते हैं, मेरे साथ कई लोग ऐसे हैं जो LLB पढ़े हुए हैं, कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने MBA किया हुआ है, कई ने अपना अच्छा BA किया हुआ है। अगर वो पढ़े लिखे शिक्षित बच्चे आज बेरोजगारी की वजह से मेरे साथ घूम रहे हैं, और जब सरकार कांग्रेस की आएगी उन्हें सही तरीके से रोजगार दिलाकर उन्हें फिट कर दिया जाएगा। आज वो बेचारे बेरोजगार हैं, आज वो त्रस्त होकर
त्रस्त होकर और अपने भाई से प्रेरित होकर, क्योंकि वो जानते हैं कि कांग्रेस ही और मंत्री जी के सपनों को बढ़ाने के लिए अभिषेक राकेश ही और ममता राकेश ही मिलकर कुछ कर सकते हैं, इस क्षेत्र में मिलकर कर सकते हैं। और को अगर करना होता तो अपने मुख्यमंत्रियों से कुछ खिलवाते। चुनाव में दारू बांटी जाती नहीं बांटी जाती, आप ये बताइए। देखिए और बांटते होंगे। नहीं, चुनाव में दारू आप नहीं बांटते? नहीं, कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं बांटते? देखिए कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं बांटते कि आप नहीं बांटते? देखिए आपको ये जाके पुष्टि करनी पड़ेगी, इसका मैं कोई जवाब नहीं दूंगा। इसका जवाब नहीं देंगे आप? आप पुष्टि कीजिए, लाइए और सबूत लाइए, और जो आपको मतलब अगर कोई सबूत लेकर आएगा तो आप जवाब देंगे? सबूत लाइए। लेकिन आपके ऊपर आरोप है ना साफ साफ कि आप दारू बांटते हैं। कहाँ बांटी, कहाँ बांटी? अच्छा, वर्करी जो लोग करते हैं उनको दारू बांटी जाती है, उन्होंने कहा, सुबोध राकेश जी ने इस बात का भी जिक्र किया है। सुबोध राकेश जी ने इस बात का भी जिक्र किया है कि जो लोग भाई इस वक्त जो दारू दी जाती है, क्योंकि सम्मान कुल मिलाकर के उनके लिए जो मेहनत कर रहे हैं उनके लिए दारू दे दी जाती है शाम को। आप नीचे जाइए, अभी भी वर्करी करके लोग आए होंगे, चाय और मट्ठी मिल रही होगी नीचे, और तो कुछ मैं देख नहीं रहा। मिल रहा होगा नीचे मेरे कार्यालय में मिल रहा है। अब अगर कोई अपने पैसे से, अगर यहाँ से बाहर जाकर अगर कोई सेवन करता भी है, अपने पैसों से करेगा, तो उस पर रोक लगाने का काम तो अभिषेक राकेश नहीं करेगा। जो खाने पीने वाला व्यक्ति होगा, मेरे द्वारा नहीं, अपनी माध्यम से आदमी जो करना चाहे कर सकता है, स्वतंत्र है आदमी, मगर मेरे यहाँ तो चाय और मट्ठी चल रही है, नीचे आप जाकर देखिए। चलिए एक और सवाल मैं आपसे कर रहा हूँ, चूंकि आपने भाई स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी की बात की, एक और पूरा सवाल इस बात पे खड़ा हो गया कि आप लोग सिर्फ और सिर्फ पुण्यतिथि हो उनकी, या जब भी उनका आप जिक्र करते हैं, जब चुनाव का वक्त आता है तो ज्यादा आप जिक्र करते हैं। आप पुण्यतिथि भी मनाते हैं बड़े लेवल पर, तब मनाते हैं जब चुनाव नजदीक आ जाते हैं। तो आप कहीं ना कहीं भाई आप अपने पिताजी के जो नाम है उसके ऊपर राजनीति कर रहे हैं। कैसी बातें वो कर रहे हैं, कैसी बातें वो कर रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई अपने पिताजी की अगर पुण्यतिथि मना रहा है, तो मनाते हैं आप तब है ना जब चुनाव आता है। कौन कह रहा है? उसके पहले आप कब मनाते हैं? कौन कह रहा है? उनका आरोप है। अब अगर इसमें भी मुझे तथ्य देने पड़ेंगे तो मैं तथ्य दूंगा, मगर ऐसे ही झूठे आरोपों में घेरने की कोशिश मुझे की जाती है, आपके द्वारा नहीं, विपक्षियों द्वारा, जो विपक्ष में मेरे बैठे हैं। झूठे आरोप मेरे ऊपर लगाए जाते हैं, झूठे आरोप मेरी छवि को लेकर लगाए जाते हैं। वो कहते हैं कि पुण्यतिथि मनाई है, इस पर जवाब दे दूं। अगर पूरे हमारे हिंदू धर्म में भी, और चाहे मुस्लिम धर्म हो, किसी भी धर्म में, चाहे ईसाई धर्म हो, किसी भी धर्म के व्यक्ति में, अगर राजनीति तो बहुत अलग चीज है। अगर पुण्यतिथि हम कर रहे हैं, बरसी हमने मनाई थी, तो वो कोई सियासी दाव पेच नहीं है। वो मेरे पिताजी हैं, वो मेरा हक है। अगर मैं अपना हक जितने बड़े लेवल पर आप चुनाव के नजदीक साल में मनाते हैं, यही काम आपको लगातार करना चाहिए ना। फिर आपको उन्होंने कहा कि पहले आपने भाई पंचायत वाले एरिया में छोटा सा किया, बाद में आपने ग्राउंड पे किया बड़ा सा। 2021 में आपने बड़ा किया, और 2018-19 में आपने छोटा किया कार्यक्रम। इसके पहले वाले कोई उतने बड़े कार्यक्रम नहीं थे। आपको हर एक कार्यक्रम की फोटो मैं आपको लाके दूंगा, और फोटो लगातार अखबारों में भी आई है। वो बात कर रहे हैं, मैंने हर बार जितने उनके चहीते रहे हैं, मंत्री जी के सही चहीते रहे हैं, क्षेत्र में जितने भी लोग हैं, अगर मैं उनकी ना पुण्यतिथि पर राजनीति करता तो मेरे खुद के जो उनके साथी हैं वो खुद मेरा साथ छोड़कर चले जाते। मगर आपको मैं अब देने पड़ेंगे, ये कोई दिखाने वाला सबूत नहीं है, अब देने पड़ेंगे कि उनके हमने ग्राउंड में जगह निर्धारित अलग अलग की जाती हैं, कभी कोई जगह नहीं खाली होती, कभी कोई जगह नहीं होती। तो उन्होंने ये भी कहा ना कि आप कैसा सम्मान करते हैं कि उनको लेकर के जो कॉलेज या स्कूल बनवाना था वो आप नहीं बनवाए। आपको सबूत इसका भी ला दिया जाएगा। 2 करोड़ रुपए बना नहीं ना। सरकार किसकी थी? बना नहीं ना। सरकार किसकी? बनना चाहिए था ना। बनना चाहिए। मैं ये कह रहा हूं, जब बनना चाहिए, और बना नहीं ना, आप बनवा नहीं पाए। कौन नहीं बनवा पाया? आप बना नहीं ना वो चीज। आप कह रहे हैं स्वीकृति हुई है, स्वीकृति हो ना, रिजल्ट आ गया, रिजल्ट तो नहीं आया ना उस चीज का। ये अभी कांग्रेस की सरकार में नहीं, कांग्रेस कह रहा हूं, अभी भाजपा की सरकार में विधायक जी ने लड़ झगड़ कर इस कॉलेज के लिए, ये मंत्री जी के नाम के स्कूल के लिए पैसा पास कराया, पैसा पास करा के टेंडर तक हो गया। इनकी सरकार के कुछ लोग वहां पर कभी कह देते हैं सड़क छोटी है, कभी सड़क नहीं होगी स्कूल के लिए। तो अगर किसी को कान पकड़ना होता है तो यहाँ से नहीं, यहाँ से पकड़ेगा। मगर मेरा कहना यह है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, सरकार में तो वो भी मतलब जब तक सरकार नहीं आएगी तब तक नहीं होगा। हमने प्रयास किया है, पहले विधानसभा से सत्र से लेकर आखिरी विधानसभा के सत्र तक हम लड़ाई लड़ रहे हैं। विधायक का काम होता है लड़ाई लड़ना,
लड़ाई में जीत हो या संघर्ष ही चलता रहेगा, वो तो समय बताएगा, वो तो वक्त बताएगा। इसलिए तो हम लड़ाई लड़ रहे हैं सरकार बदलने की, कि मंत्री जी के सपनों को काले गड्ढों में फेंका है। जिस सरकार में ये 4 साल 10 महीने बैठे रहे हैं और आरोप आज लगा रहे हैं, ऐसे साफ छवि के साथ बनकर बैठ रहे हैं, क्यों नहीं उठा पाए एक भी सवाल? क्यों नहीं अपने मुख्यमंत्री से पूछा कि ये बाबा साहब के नाम का जो मेडिकल कॉलेज बनना है, जो मंत्री जी का प्राथमिकता पर मुद्दा था, क्यों आज तक एक भी मीडिया को नहीं बैठ दे पाए? आज चुनाव के समय में उन्हें याद आ रही है। मैंने पहले ही कहा है, 2017 के चुनाव, 2017 के विधानसभा सत्र से लेकर 21 के विधानसभा सत्र तक हर सत्र में मुद्दा उठाया गया है। विधानसभा में ही तो सबसे गंभीरता से मुद्दा उठेगा। उसके अलावा बताइए, उसके अलावा हमने वहां उपवास दिया, हमने वहां धरने किए, उसके अलावा अब कोई डंडा लेकर जबरदस्ती, तो किसी को जबरदस्ती कुछ कार्य नहीं कराए जा सकते। पैसा तो आखिरकार मुख्यमंत्री को ही सैंक्शन करना पड़ेगा। तो आपका आरोप है कि मुख्यमंत्री ने पैसे सैंक्शन नहीं किया, नहीं किया। और तो और उसे हटाने की साजिश की जा रही थी। विधायक जी ने लड़ाई लड़ी कि ये यहीं पर रहना चाहिए, मगर एक भी बार ये उस सरकार में बैठे रहे, इनके मुंह से, हमारे चाचा जी के मुंह से एक शब्द ये नहीं निकला कि इस कॉलेज को लेकर, इस मेडिकल कॉलेज को लेकर एक बार इनके मुख्यमंत्री अभी आए थे, जब पार्टी छोड़ने से पहले 2 महीने पहले, शायद उसमें ये एक बार जिक्र कर देते। जब छोड़ने ही वाले थे तो शायद लोगों को ये एक बार ये मैसेज तो चले आता। बताइए कब जिक्र करा है? मेडिकल कॉलेज का जिक्र नहीं किया। अब चुनाव आ गया, अब चुनाव में वो कर रहे हैं राजनीति, उनके नाम पर वो कर रहे हैं। इसमें बताता हूं, इसका भी मैं आपको बताता हूं। अगर मान लीजिए मंत्री जी जब किसी राजनीतिक दल में गए ही नहीं, वो मुद्दा अलग है, अगर वो किसी और आदमी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे होते। आप चुनाव लड़ रहे हैं और चुनाव उन्हीं की पत्नी के खिलाफ लड़ रहे हैं जिन्होंने आपको डीएवी फील्ड से उठाकर एक नेता बनाया। लाल बत्ती की गाड़ी में आप घूमे। अभिषेक राकेश राजनीति में आया है तो अपने पिताजी के देहांत के बाद आया है। जब भगवान ने ही उसे जमीन पर देकर मार दिया, उसे जमीन पर गिरा दिया, तब उसने इन लोगों के साथ, अपनी जनता के साथ, उनके प्यार के साथ उठकर चलना शुरू किया है। उनके साथ उठकर चला है और उन्होंने मुझे संभाला है। कहते हैं रोने धोने का नाटक किया है। जब मेरे ऊपर ऐसी आपदा आ जाएगी, या किसी के ऊपर भी, ये तो राजनीति अलग है, किसी के ऊपर भी उसके मजबूत पिता अगर चले जाएंगे तो उनका असलियत जब पता लगती है कि वो कितने मजबूत थे। क्योंकि पिता ढाल की तरह खड़ा होता है, वो कोई समस्या अपने बच्चों तक आने ही नहीं देते। उनके जाने के बाद ही सबको पता लगता है कि क्या चीज उन्होंने खोई है। तो ये मैं कहना चाहता हूँ आपसे कि, और वो कहते हैं कि रोने धोने का, अगर किसी के पिता नहीं रहे हो, अगर किसी के पिता नहीं रहे हो और उसके परिवार ने भी ऐसे उससे किनारा कर लिया हो जैसे कि कोई बात ही नहीं थी, और हमें आरोपी और हमारे ऊपर आरोप मढ़े गए हो, तो आप क्या चाहते थे कि उस वक्त वो आपका साथ दे देते? आप ये चाहते थे कि उस वक्त आपका साथ दे देते, वो चुनाव न लड़ते? देखिए, वो उनका व्यक्तिगत मुद्दा है, उन्होंने अपना निर्णय लिया है। मेरा कहना, तो आप लोग क्या चाहते थे? आप क्या चाहते थे कि भाई आपने एक शब्द किया, भाई चाचा जी आपने बोला, जब आप कहे चाचा जी, उनको चाचा जी आपके साथ आ जाते, चुनाव न लड़ते तो ज्यादा अच्छा होता, उसका मतलब? देखिए, उन्हें सर पे हाथ रखना था, मेरे सर पे हाथ रखना था उस समय में। जब उस समय में 23-24 साल की उम्र में जब मुझे जरूरत थी मुझे संभालने की, तो मेरे चाचा ने मुझे नहीं संभाला। मेरी जनता ने, मेरे पिताजी के साथियों ने, उन्होंने मिलकर मुझे संभाला है। उन्होंने मिलकर मुझे मोहब्बत प्यार दी है और उन्हीं के सम्मान में मैं बना हूं 2017 में। और अब जब बने हैं तो अपनी लड़ाई जारी रहेगी। जनता ने आश्वासन किया है हमारे पे, कोई ऐसे वैसे नहीं मिला। लोगों ने मोहब्बत की, लोगों ने आश्वासन दिया, लोगों ने प्यार दिया, उसके बाद हम यहाँ पर 2017 का चुनाव जीते। कोई वो घर बैठे हुआ नहीं। 2017 का चुनाव आप इसलिए भी जीते क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब वो चुनाव लड़ रहे थे सुबोध राकेश जी, उस वक्त भाजपा के कई ऐसे लोग थे जिन्होंने आपको बैकडोर सपोर्ट किया था। अदरवाइज आप नहीं जीतते, ऐसा उनका आरोप भी है, ऐसा उनका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस पार्टी के विधायिका को सपोर्ट किया था। देखिए, वो तो वो जानते होंगे, कोई तथ्य हो तो लाएं। आरोप प्रत्यारोप के, वही मैं कह रहा हूँ, बिना सबूत के, बिना किसी तो कोई व्यक्ति अगर अपनी पार्टी के किसी व्यक्ति का जिक्र अगर खुलेआम कर रहा है तो सच होगा तभी तो कर रहा है। वो भारतीय जनता पार्टी का मुद्दा है, वो पार्टी जानेगी। हमें जिन्होंने समर्थन किया वो पूरी तरह कांग्रेस के थे, और जिनका नाम वो ले रहे हैं वो उस समय वो हमारे साथ थे, हमारे मंचों पर थे, हमारे साथ थे। उसके बाद 2017 चुनाव के बाद हमारे बीच में कुछ आपसी मतभेद आए और उन्होंने पार्टी बदल ली। क्या बात करते हैं, वो भारतीय जनता पार्टी को लेना चाह नहीं रहे। क्या पार्टी इतनी कमजोर, भारतीय जनता पार्टी इतनी कमजोर पार्टी है, वो अपनी पार्टी में ये ना देख पाए कौन उनके साथ अदल बदल कर रहा है। और अगर वो कह रहे हैं उनकी वजह से छोड़ी है, तो भारतीय जनता पार्टी उन्हें आज भी पसंद है, फिर तो आज भी पसंद है।
भारतीय जनता पार्टी तो आज भी पसंद क्या है। आज उन्हें आज भी वो पसंद है? आज भी ये नहीं कहते कि मैं रीति नीतियों से छोड़ी है। नहीं, उन्होंने कहा ना, ऐसी बातें, उन्होंने इस बात का जिक्र किया, उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया कि सर्व समाज ने ये चाहा कि आप बसपा में आ जाइए, और बसपा में जब वो आए तो एक तरीके से मैं देखता हूं सोशल मीडिया पर कि उनके फॉलोअर्स पूरा कमेंट करते हैं और सुबोध राकेश जी जिंदाबाद लिखते हैं। अभिषेक राकेश के भी दिखते होंगे, ममता राकेश के भी दिखते हैं, वो तो हर जगह है सोशल मीडिया पे, तो सबके कमेंट। नहीं, लेकिन उनका एक पूरा ये कहना है कि भाई सर्व समाज का कहना था कि आप बसपा में आ जाइए, हम आपको पूर्ण समर्थन देंगे। भाई वो सर्व समाज का कहना था या उनके चुनिंदा कार्यकर्ताओं का कहना था, वो बेहतर तरीके से जानते हैं। समाज का कहना यह है कि इस बार वो कांग्रेस की सरकार लाने जा रहे हैं। सर्व समाज का कहना यह है कांग्रेस की सरकार लाने जा रहे हैं। एक भी बार उन्होंने कभी ये जिक्र किया है कि युवा बेरोजगार घूम रहा है। 28,000 उनकी पूर्व सरकार में पद रिक्त पड़े थे। अब भी मुद्दा करेंगे ममता राकेश के ऊपर उंगली उठाएंगे, कभी ये मुद्दा नहीं उठाएंगे। नेतृत्व की बात करते हैं। सोच बढ़ाओ, सोच होनी चाहिए कि कैसे रोजगार देंगे। नेतृत्व ना बढ़ाओ, नेतृत्व भी बढ़ेगा। नेतृत्व सोच के साथ तो नेतृत्व कहा बढ़ेगा ना कि नेतृत्व करने की क्षमता आप लोगों में नहीं है। कौन कह रहा है? सुबोध राकेश जी ने कहा। वो तो पता नेतृत्व पे सवाल किया उन्होंने। वो तो पता नहीं क्या क्या बोल रहे हैं। हाँ। मेरा कहना यह है, अगर नेतृत्व की बात करते हैं तो भगवानपुर टोल प्लाजा यहाँ पर है, आप जाकर पता कीजिए। टोल प्लाजा पर सभी लोग धरना दे रहे थे। वो अभिषेक राकेश और ममता राकेश ही थी जिन्होंने वहां पर जाकर टोल प्लाजा वालों को ये कह दिया कि मेरे ऊपर कोई भी कार्रवाई हो मगर क्षेत्र की जनता का काम होना चाहिए। वहां पर नेतृत्व किसका कमजोर था, किसका मजबूत था, वो जनता ने देखा। उसके बाद मैं कहना चाहता हूं कि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जो लोग सिर्फ बातें ही करते रह गए, हमने 10 लाख रुपए अपना देकर उसमें सैंक्शन कराकर और अपना इंडस्ट्रियल एरिया की एसोसिएशन द्वारा सैंक्शन कराकर, अंबुजा फैक्ट्री है जो उनकी फाउंडेशन के द्वारा सैंक्शन कराकर हमने वो बनवा भी दिया, और लोग सिर्फ और सिर्फ उसका श्रेय लेने के लिए ही दौड़ते रहे। करते नगर पंचायत में था आपकी, देते ना। सिर्फ ताली बजाने से कोई काम नहीं होता, आपको काम धरातल पे उतार कर। मैं ये कह रहा हूं कि आप लोग आपस में लड़ने की वजह एक साथ मिल क्यों नहीं जाते? ऐसा क्यों नहीं कर, क्यों आप, अब भाई कोई बसपा से कोई कांग्रेस से लड़ रहा है, भाई और भी जो विपक्षी दल हैं उनका साफ तौर पे ये कहना है कि दोनों लोग एक हैं। मैंने उनसे भी इस बात का जिक्र किया था, उनसे भी ये बात सवाल पूछा था और आपसे भी सवाल पूछ रहा हूं। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि भाई ममता राकेश जी से भी मैं जरूर बात करूंगा, जो उन्होंने आरोप लगाए हैं सीधा ममता राकेश जी के ऊपर, उनके कार्यशैली के ऊपर, नेतृत्व क्षमता के ऊपर, उनसे भी चर्चा करूंगा मैं। फिलहाल उनके पुत्र हैं अभिषेक राकेश जी, तो मैं यही जानना चाह रहा हूं आपसे कि आप लोग मिलकर के, कहीं ऐसा तो नहीं कि जनता को आप समझाते कुछ और है, अंदर आप दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हो? भाई एक ही परिवार में राजतंत्र होना चाहिए, दूसरे किसी और पार्टियों का, दूसरे किसी और दलों का, दूसरे किसी और परिवार का राज नहीं होना चाहिए भगवानपुर विधानसभा में। देखिए, अगर काम यहाँ पर स्वर्गीय सुरेंद्र राकेश जी ने, सब पूरी जनता कहती है, किया है, और जो उनके खिलाफ उस समय चुनाव लड़े थे, वो उस चुनाव के बाद शायद नजर नहीं आया। आज भाजपा का टिकट मिल गया है, अब फिर जा रहे हैं लोगों में, तो उनका जिक्र ही क्यों करे जो लोगों के बीच में रहे ही नहीं। जिक्र उनका करा जाएगा जो लोगों से के लिए लड़े, जनता लड़ी, समाज लड़ा, समाज का जिक्र करेंगे, समाज की बात करेंगे। समाज अपने हकों के लिए लड़ा, समाज अपने हकों के लिए सड़कों पर आया। एक मुद्दा मैं सीधे तौर पे कहता हूं, किसी भी मंच पे या आपके सामने मैं आपको कहता हूं कि न्यूज़ वाला नेटवर्क के माध्यम से मेरे साथ आए, किसी राजनीतिक मंच पे या कहीं भी आपके स्टूडियो में आ जाएं और आए डिबेट पर, और बैठकर खुले हाथ वहां पर चर्चा होगी हर कार्यों को लेकर। मैं अपने सबूतों के साथ भी आऊंगा कि मैंने विधानसभा में कार्य किए, वो बात उठाई है कि नहीं, और मैं उनसे भी सबूत मांगता हूं। आपने कौन सी मीडिया के आगे आपने ये सवाल उठाया कि जो मंत्री जी के सपने हैं, मेडिकल कॉलेज, तहसील भवन, इनका निर्माण होना चाहिए। चलिए, ये बड़ी बात है। और जब आपने साफ तौर पे कह दिया कि द न्यूज़ वाला नेटवर्क जब दोनों लोग को साथ में बैठा करके सारी बातें चर्चा करेगा, तो एक तरीके से ये भी एक बड़ी चुनौती है। पता नहीं क्या हो गया, जब मैं किसी से बात करता हूं तो कोई ना कोई मेरे चैनल पे बैठ करके चुनौती दे देता है सामने वाले विपक्षी को कि भाई आप भी आकर के बैठो। अब देखना ये होगा कि द न्यूज़ वाला नेटवर्क कैसे दो अलग अलग भाई अपोजिशन के लोगों को कैसे संभाल करके चीजों को पेश करेगा, लेकिन हम पेश करके रहेंगे और आपसे सारी जानकारियां देकर। बात और याद आ गई जी, मंत्री जी के सम्मान की बात करते हैं, राजनीतिक गुरु बताते हैं। एक एकलव्य था, जब गुरु द्रोणाचार्य जी ने उनसे पूरी शिक्षा मांग बैठे, जितनी उन्होंने शिक्षा दी थी, तो उन्होंने एक पल नहीं सोचा, उनके कदमों में वो रख दिया। और एक आज के शिष्य हैं जो गुरु बताते हैं मंत्री जी को, मगर उनके जाने के बाद
उन्हीं के परिवार के, उन्हीं के बच्चों के खिलाफ, उन्हीं के धर्मपत्नी के खिलाफ पिछले चुनाव में जनता बताएगी कि कैसे कैसे शब्द यूज किए गए हमारे लिए। लोग बताएंगे। कौन करता है ऐसा? राजनीति अलग है, मगर किसी का मान सम्मान से अगर मैं उनके लिए अपमान से शब्द लूं तो मैं असभ्य व्यक्तियों में आऊंगा, मैं बदतमीजों में आऊंगा। मगर संवैधानिक रूप से विरोध होना चाहिए। संवैधानिक दायरे में रहकर, हम संविधान को मानने वाले लोग हैं, हम बाबा साहब को मानने वाले लोग हैं, तो बाबा साहब के पद चिन्हों पर चलना है, मंत्री जी के पद चिन्हों पर चलने वाले लोग हैं। और वो बात करते हैं मंत्री जी के सपनों की। आप जाइए बेहड़की गांव में, एक टीवी 99 न्यूज है, उसकी एक बाइट है, उसकी बाइट को मैं दिखा दूंगा अगर वो न्यूज चैनल वाले, उसमें पूछेगा उनसे बेहड़की सैदाबाद में जब मंत्री जी के नाम का उनके जाने के बाद, इस दुनिया से जाने के बाद, अभी दो साल पुरानी बात है लगभग, वो पत्थर लगाया जा रहा था। वो मेरे नाम का, विधायक जी के नाम का, किसी अन्य आदमी के नाम का पत्थर नहीं था, वो पत्थर था माननीय मंत्री जी के नाम का। आज भी अगर जाएंगे आपको वो पत्थर साफ देखकर लग जाएगा कि वो नया पत्थर है। जाना बेहड़की सैदाबाद गांव, उस पत्थर को रोकने के लिए, उस पत्थर को ना लगाने के लिए जो कुछ लोग थे, उन्हीं के चुनिंदा लोग हैं उस गांव में, उनकी फ्लेक्सी तक लगी है उनके साथ। तो पीछे से इशारा किसका था? अगर अपने कार्यकर्ताओं को कोई नेता इशारा ना दे तो कार्यकर्ता कुछ नहीं करता। किसका इशारा था? कार्यकर्ताओं को कौन इशारा करे? इशारा किसका था? मैं अगर मुझे इशारा किसका था? किसी का भी होगा, उन्हीं का होगा। आप मतलब आपके पास भी सबूत नहीं है? आपके पास भी सबूत नहीं था? देखो सबूत, आपके पास भी सबूत नहीं, आप भी सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। सारी की सारी टीम, अगर आपके ऊपर कोई आरोप लगा रहा है तो आप कह रहे हैं वो उनके पास कोई सबूत नहीं है, आप भी सिर्फ आरोप लगा रहे हैं। इशारों में आपकी बात, मेरे पास एक सबूत है कि उस वीडियो में अगर खिलाफ बोला जा रहा है, ममता राकेश जी के खिलाफ बोला जा रहा है उस टीवी 99 की वीडियो में, और वो जो आज भी वो जो लोग हैं, पूरी वो टीम जो वहां नजर आ रही है, वो आज के वक्त में समर्थक है उनकी, पूरी समर्थक है, पूर्ण तरह समर्थन करती है। किसके? सुबोध राकेश जी के, हमारे चाचा के। चलिए, चाचा भतीजे का युद्ध तो आप देखते रहेंगे, लेकिन द न्यूज वाला नेटवर्क आपको सारी चीजें दिखाता रहेगा। फिलहाल भगवानपुर विधानसभा से कौन बनेगा विधायक, ये अपने आप में बड़ा प्रश्न है। आप लोगों को क्या लगता है कि इस बार सरकार किसकी आएगी, भाजपा की या कांग्रेस की? परिवर्तन बार बार होता रहता है। अंत में एक सवाल चलो पूछ लेता हूं, आपके हिसाब से क्या लगता है सरकार की? आप तो कांग्रेस की बात करेंगे, पूर्ण बहुमत के साथ। आप तो सिर्फ कांग्रेस की बात, पूर्ण बहुमत। भाजपा रिपीट भी तो कर सकती है। भाजपा नो रिपीट, भाजपा रिपीट भी कर सकती है। युवा अपने कमर पे लाठी भी खाता रहे, वोट भी देता रहे। बुजुर्ग अपने पेंशन कटवाते भी रहे, वोट देते रहे। जो हमारे बच्चों की शादी में 51,000 रुपए आते थे, जो मंत्री जी करा कर गए थे एससी समाज के और ओबीसी समाज के लोगों की शादी में, जो पिछड़ा समाज है और दलित समाज है, वो जो पैसे आते थे वो ना आए, तो अपने हकों को दबवाते भी रहे और वोट भी करते रहे। इतना बेवकूफ अब जनता नहीं बची है। कांग्रेस को लाने जा रही है पूरी तरह से पूर्ण बहुमत की सरकार। चलिए दोस्तों, ये तो मैं समझता हूँ कि जनता बताएगी, जनता जनार्दन होती है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इन सभी बातों को सुन करके? भगवानपुर में क्या होने वाला है, सभी चीजें आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपनी प्रतिक्रिया अवश्य देते रहिए। भगवानपुर में अन्य जगहों पे जाकर के हम जरूर लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि वास्तविक स्थिति क्या है, आखिर कौन किस पर भारी पड़ने वाला है। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया।